बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। इस बार प्रदेश में मानसून जमकर बरसा है। मरु प्रदेश में वैसे तो बारिश का स्वागत उत्सव की तरह होता है, लेकिन बारिश के बाद अक्सर हालात बिगड़ जाते हैं। सड़कों पर गड्ढे सिस्टम की पोल खोल देते हैं, कहीं सीवरेज लाइन धंस जाती है तो कहीं सड़कें टूट जाती हैं। आना जाना मुश्किल हो जाता है। जान हथेली पर रखकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। दरियानुमा रास्तों को पार करना आम आदमी के लिए मुसीबत बन जाता है। बारिश के बाद बिजली की लाइनें सबसे पहले खराब होती हैं। समय पर मरम्मत नहीं होती है तो कई इलाकों में बत्ती गुल हो जाती है, यानी बारिश की मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसे लेकर सड़कों का हाल बुरा है। उसके साथ ही कई परेशानियां जो है वो लोग झेल रहे हैं। इसी पर ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल कौशिक भीलवाड़ा से और अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अगर भीलवाड़ा की बात करें तो वहां से क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बारिश होती जा रही है सड़कें तो खराब हो ही रही हैं, बिजली की भी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। क्या कुछ तस्वीरें भीलवाड़ा से? प्रियंका, जब कुछ दिन पूर्व भीलवाड़ा में बारिश हुई थी तो जो सड़कें थी वो दरिया बन चुकी थी। यहाँ तक कि लोगों के घर तक पानी आ गया था। जो लोगों की दिनचर्या है पूरी तरह रुक चुकी थी। लोगों की जान भी एक तरीके से देखा जो आफत में आ गई थी, क्योंकि सांगानेर गेट कॉलोनी में जहाँ पे पानी भरा हुआ था वहाँ पे एक रोडवेज बस फंस चुकी थी। उसमें लमसम 25 से 30 यात्री भी सवार थे। बड़ी मुश्किल के साथ उनको निकाला गया और उनको उनके घरों तक पहुँचाया गया। हम खड़े हैं अभी पुलिस लाइन के एक अंडरपास में कि यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं कि पानी नहीं निकाला गया है। अभी भी पानी का भराव यहाँ पे है। जो हालात आप देख सकते हैं कि पानी का भराव अभी भी यहाँ पे है। इस प्रकार के हालात अगर रहेंगे और मान लीजिए बारिश अगर वापस शुरू हो गई तो ये वापस जल भराव बढ़ता जाएगा। और सड़कों की बात करें तो सड़कें जगह जगह से धंसती जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या रहा। सर, ये बारिश क्या आफत लेकर आई आपके लिए? आफत नहीं, आफतों का पहाड़ लेके आई। घर अस्त व्यस्त थे। घरों में पलंग इस प्रकार तैर रहे थे जैसे किसी गार्डन या किसी तालाब के अंदर नौका विहार करा जाता है। घरों में कीचड़, बदबूदार सड़ंद आज भी है। हम सो भी नहीं पा रहे हैं। बिस्तर पूरे गीले हो चुके थे, आज भी धूप में लगे हुए हैं। मोटरें, पानी की और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पूरे जल के खत्म हो चुके हैं। और प्रशासन और किसी ने भी सुध भी नहीं ली कि क्या उन पथिक नगर के 80 से 90 मकान जो थे उनके अंदर शाम का भोजन बना या अगले दिन का भोजन बना। किसी को कोई फिक्र नहीं। जाके शरण ली आप लोगों ने जब आपके घरों तक पानी आ गया था? जहाँ एक मंजिल के मकान थे, अड़ोस पड़ोस वालों से रिक्वेस्ट की और उनने भी हमें सहारा दिया और पड़ोसी के काम आया, नजर आया। बट भीलवाड़ा का प्रशासन और परिषद और यूआईटी हमारे किसी काम नहीं आया। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके घरों तक पानी आ गया था और इनके पड़ोसियों ने इनकी मदद की। ना तो प्रशासन काम आया, ना यूआईटी, ना नगर परिषद। जिस प्रकार के हालात जो भारी बारिश में बने थे उसके बाद। जी बिल्कुल राहुल, प्रशासन की नाकामी भी लगातार सामने आ रही है और यही वजह है कि सड़कों पर इस तरह से पानी भरा हुआ है, लोगों तक घरों तक पानी पहुंच रहा है, लेकिन प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है। अशोक, श्रीगंगानगर से क्या कुछ तस्वीरें, वहां पर क्या कुछ हालात हैं? अभी हमने तस्वीरें देखी भीलवाड़ा से, वहां पर तो स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, श्री गंगानगर के हालात भी बद से बदतर जैसे ही हैं, क्योंकि पिछले 15 दिनों पहले जो श्री गंगानगर में अतिवृष्टि के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए थे, उससे अभी श्री गंगानगर वासी उबर भी नहीं पाए कि पिछले 2 दिनों से श्री गंगानगर में जिस तरह से बारिश का दौर चल रहा है, उसके बाद एक बार फिर से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के कई क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति देखी जा रही है। अभी भी बारिश का दौर जारी है और मैं आपको यहाँ की लाइव पिक्चर्स दिखाऊं तो देखिए बारिश की वजह से जो सड़कों का बुरा हाल है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि जल भराव की स्थिति से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ता है वो सड़कों पर बढ़ता है। इसके अलावा सीवरेज की वजह से कई जगह सीवरेज धंसने की वजह से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, सड़कें परेशान हो रही हैं और इसके साथ साथ जल भराव होने की वजह से कई जगह मकानों के में भी टूटने की आशंका है। हमारे साथ श्री गंगानगर के कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या हालात है इस समय श्री गंगानगर के? बहुत बुरा हाल है। अच्छा जी, कोई राहत मिलती हुई दिख रही है सरकार की तरफ से? नहीं, कोई राहत नहीं मिल रही। कोई राहत नहीं मिल रही। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं।
क्या वजह है कि श्री गंगानगर में महज 15 से 20 मिलीमीटर बारिश होती है और शहर डूब जाता है? देखिए, बारिशें तो पहले भी बहुत अधिक हुई है, पर इस बार क्या है कि राजस्थान का परिदृश्य बहुत अलग रहा है। इस बार राजस्थान में सरकार दो धड़ों में विभाजित हो गई है और उस दो धड़ों से विभाजित होने के कारण सीधा सीधा असर, ना मैं ये कहता सिर्फ गंगानगर में, आज आप कहीं की भी बात कर लो, मोटा मोटी सब जगह भी आपको ये स्थिति देखने को मिल रही है। पर हाँ, गंगानगर की स्थिति बहुत ही ज्यादा मतलब खराब है, क्योंकि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार का तांडव यहाँ पे हुआ है, मुझे नहीं लगता राजस्थान में कहीं भी हुआ होगा। और मैं गंगानगर के जनप्रतिनिधियों को बहुत ही मतलब उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अगर वो कहते हैं जी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उस निकामी के लिए, ये बहुत बड़ी नाकामी है उनकी। संजय जी, बात बताएं, 2 दिन से बारिश हो रही है और अभी बाढ़ जैसे हालात हमने कुछ दिनों पहले ही देखे हैं। क्या लग रहा है, एक बार शहर फिर दोबारा से डूबने जा रहा है? मेरी बात सुनो भाई साहब, पहले तो ये मांगते थे ईश्वर से, जब सावन शुरू हुआ था, कि इस किसान को खुशहाल रखने के लिए बारिश की प्रार्थना कर रहे थे। आज हालात ही है कि ईश्वर के आगे रोज हाथ जोड़ते हैं कि बस भगवान अब इस बारिश को थाम दे, क्योंकि अब अगर बारिश अगर और ज्यादा हो गई, क्योंकि पिछली बारिश से 15,000 मकानों को, गरीब लोगों के मकानों में ऐसी ऐसी हालात हुई है कि उनके मकानों की छतें गिर गई, उनकी दीवारें लीकेज होने लग गई। अब अगर ये बारिश और हो गई तो आप सोचो क्या दयनीय स्थिति हो सकती है। प्रियंका, निश्चित रूप पर, क्योंकि इस बार जो मानसून में बारिश होनी थी वो औसत से कहीं ज्यादा बारिश अभी इन पिछले 15 दिनों के दौरान ही हो चुकी है और निश्चित तौर पर न केवल आम आदमी बल्कि किसान, व्यापारी तबका अच्छा खासा इस अतिवृष्टि से परेशान है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप एक व्यापारी हैं, एक व्यापारी होने के नाते इस बार आपको क्या हालात लग रहे हैं अतिवृष्टि के बाद? मुझे लगता है भी हालात अभी सुधरने वाले है नहीं। जिस हिसाब से बारिश हो रही है, भाई मेरा घर है जो, वो भी मतलब टूट चुका है, ना तो कोई संभालने वाला है यहाँ, ना कोई और है यहाँ। दुकान में जाते सुबह, नहीं, सरकार कह रही है कि हम सर्वे करवा रहे हैं और जिन प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजा देंगे, तो कोई सर्वे के लिए पहुंचा? कोई सर्वे वाला नहीं पहुंचा, ना कोई मतलब आया हमें संभालने के लिए। घर में बैठे हैं, पानी के अंदर बैठे हैं, बहुत बुरा हाल है जी। प्रियंका, ये खास बात है जी, बिल्कुल अशोक, लोग परेशान नजर आ रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जैसलमेर से सहयोगी श्रीकांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जालौर से श्याम सुंदर। श्रीकांत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, अगर जैसलमेर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है फिलहाल, वहां कितने परेशान है लोग बारिश से? प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर बारिश के लिए तरसता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के बाद यहाँ जो बारिश हुई है उसने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। बारिश 4 दिन पहले जो है थम चुकी है, 4 दिन से मौसम साफ है, लेकिन नालों की जो स्थिति है वो जस की तस बनी है। जो कचरा है वो बाहर ही रख दिया गया है। कहीं ना कहीं ये जो है बड़ी परेशानियां खड़ा करेगा, क्योंकि लगातार जब गंदगी रहेगी तो यहाँ पर जो है वो मच्छर होंगे जो बीमारियां फैलाएंगे और फिर प्रशासन के, चिकित्सा विभाग की भी पोल जो है वो जरूर खुल जाएगी, क्योंकि वहां भी कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ जो लोग हैं वो इसीलिए इकट्ठे हुए क्योंकि वो परेशान है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो है स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी? 30 साल से इस समस्या से जूझ रहे। ये जो और नाला न तो 30 साल से इसकी मरम्मत हुई है और गंदगी रोज रुकावट हो जाती है, पूरा फैल जाती है रोड पे और उसकी जो बदबू, मच्छर होते और गंदगी। बारिश में बहुत अति ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि ओवरफ्लो हो जाता है, सहन नहीं कर सकते तब, और चारों तरफ पानी पूरा बिखर जाता है। गंदगी घरों में आती, पाँव सब लोग घरों में लेके घुसते रहते हैं, इसलिए पूरी गंदगी होती है। इसका समस्या के समाधान के लिए यही है कि इस मीरा महल से लेकर गीता आश्रम से इस नाले को जोड़ दिया जाए। कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। 30 वर्षों से ये लोग जो है नाले को लेकर परेशान, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा बारिश हुई। शहर के क्या हाल है? पूरे शहर में किस तरह जो है बारिश से परेशानी? शहर कचरे में डूबा हुआ है। शहर में चले जाओ आप, भाइयों से मेहरबानी है, पूरा शहर का राउंड करो आप, जहाँ जहाँ जाओ पूरे शहर में कचरे के ढेर पड़े। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे नगर पालिका इस सफाई के ऊपर, पर कोई ध्यान नहीं। आयुक्त को कह के परेशान हो गए, जमादारों को बोल के, पर अभी भी मैंने जमादार को फोन किया है। यहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए। पानी की स्थिति की बात करें तो पानी कितना इकट्ठा हो रहा है? पानी इकट्ठा होने से क्या परेशानी है? कहाँ पानी इकट्ठा होता है? पानी आप कहीं भी चले जाओ शहर में, चाहे गड़ी से सर्किल पे चले जाओ, वहाँ पानी इकट्ठा होता है। बुआसा जी के मंदिर पे चले जाओ, गांधी कॉलोनी में चला, 1-2 मोहल्ले ऐसे हैं उनमें इतनी कीचड़ पड़ी, लोगों के घरों में पानी चला गया है। लोग बेचारे शिकायतें कर करके गोते लगा लगा परेशान हो रहे। कोई सुनने वाला नहीं है इसमें। नगर परिषद कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, इसको जगाओ आप, लेन देन का काम है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे और अभी तक जितनी बातचीत की हमने, यही बात निकलकर सामने आई कि प्रशासन की ओर से जो भी दावे किए थे सभी फेल होते नजर आ रहे हैं। श्याम, आपके पास आना चाहूंगी, वहां पर क्या प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी की गई हैं या वहां भी ऐसे ही हालात हैं?
देखिए प्रियंका, जिस तरीके से जालोर जिले में पहली बार अच्छी बारिश हुई है, प्रदेश के सर्वाधिक यानी कि 225 mm से अधिक बारिश होने के साथ ही जालोर जिले के तमाम नगर पालिका कहे या नगर परिषद की पोल खुल करके सामने आ चुकी है। नालों की साफ सफाई की बात करें या कच्ची बस्तियां निचले इलाकों में भरपूर पानी भर गया। इसके चलते जो लोग थे वो 2 दिनों तक घरों में कैद रहे। ऐसे में तमाम तरह की व्यवस्थाएं थी वो चौपट हो चुकी थी और ऐसे में आज से जिस तरीके से बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है, ऐसे में जो नगर पालिका व नगर निकाय की जो पोल है वो खुल करके सामने आ गई। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भाई साहब, जिस तरीके के हालात थे उससे लेकर क्या व्यवस्थाएं थी वो चौपट हो गई? चौपट क्या, मेन मार्केट की बात करूं तो ये ऐसी स्थिति है कि मेन रोड पे खड्डा है और खड्डे में पानी है और आम नागरिकों को चलना मुश्किल है, राहगीरों को चलना मुश्किल है, व्यापारियों के दुकानों के अंदर कीचड़ उछल करके दुकानों के अंदर आ रहे हैं, वाहन चल रहे हैं। तब बार बार नगर पालिका को अवगत करवा रहे हैं लेकिन नगर पालिका ध्यान नहीं रही। दूसरी बात, आवारा पशु इतने बढ़ गए सांचौर के अंदर कि पूछो मत। हर दिन हर दूसरे तीसरे दिन दुर्घटना घटती है। जैसे कभी कभी ले जाते हैं, हम खुद व्यापारियों को राहगीरों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, करते उसको इलाज करवाते हैं, फिर भी नगर पालिका इनको व्यवस्था नहीं कर रही है। दूसरी, दिन में जलती हुई रोड लाइट है। सर दिन लगातार हर जगह दिन में रोड लाइट जलती है। बार बार नगर पालिका को अवगत करवाया कि भाई रोड लाइटें बंद करवाओ, ये हमारे ऊपर भार पड़ता है, कस्टमर के ऊपर भार पड़ता है, इनका सोल्यूशन किया जाए। इन्होंने को बार बार कहा लेकिन कोई समाधान नहीं। दूसरी, रोड जगह जगह टूटी हुई पड़ी और रिपेयरिंग के नाम पर लाखों रुपए हर साल नगर पालिका से उठते हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, रिपेयरिंग कहाँ हो रहा है ये पता नहीं है। और जो रिपेयरिंग हो रहा है तो वो रोड 2 महीनों से ऊपर टिकती नहीं है रिपेयरिंग की। ये स्थिति है नगर पालिका की। निश्चित तौर से प्रियंका, जिस तरीके के हालात हैं वो जालोर के अंदर बिगड़े हुए हैं, क्योंकि जिस नालों की साफ सफाई की बात करें या बारिश के समय में भराव का समय था, ऐसे में जो व्यवस्थाओं को लेकर भी जो जिस तरीके से नगर पालिका व नगर निकायों को प्रशासन की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। जैसे रेलवे ओवर ब्रिज की बात, नीचे के नाले भर जाते हैं, सड़कें जो गड्ढों में तब्दील थे उसमें पानी भरने की वजह से आज से हो रहे हैं। तो बारिश को लेकर प्रशासन कितना सजग है? बिल्कुल नहीं है। अभी देखने जाओ तो हमारे सांचौर की हालत देख लो, रानीवाड़ी की हालत देख लो, जालोर की हालत देख लो, समांतर है बिल्कुल। एक भी खड्डे के अंदर रोड है, रोड के अंदर खड्डे हैं। यही है, चल सकते हैं कि पानी है, कोई सोचते कि पानी है, हम चल रहे हैं, मगर उन सोच समझ के चलने वाली बात है। दूसरी चीज, यहाँ प्लास्टिक बैन है, केंद्र सरकार ने प्लास्टिक बैन की हुई है। तो सबसे बड़ा पानी यहाँ सिटी के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्लास्टिक बैन होते हुए भी यहाँ पे प्लास्टिक खुलेआम बिक रहा है और वो प्लास्टिक रोडों पे है और रोडों पे वो नालों में पैक हो जाता है, प्लास्टिक पिघल नहीं रहा है तो वो पूरे नाले पैक हो गया और पानी निकल रहा है तो रोडों पे पानी आ रहा है। तो ये नगर पालिका को सोचने वाली बात है। प्लास्टिक बैन होते हुए भी नालों की साफ सफाई क्या नगर पालिका ने पहले की? कभी नहीं। आज तक हमारे सांचौर सिटी के अंदर नालों की व्यवस्था जो है वो मुझे नहीं लगता कि दूसरी जगह भी ऐसी होगी। बहुत हालत खराब है। नगर पालिका की झील जो हमारे सांचौर में है वो मुझे नहीं लगता कहीं और होगी। इतनी हालत खराब है कि चेयरमैन साहब तो हमारे मुंबई बैठे हैं और यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। नाइट में सफाई होनी चाहिए मगर नाइट में ये लोग मजदूर लगाते हैं मगर मजदूर आज तक मुझे नहीं लगता कि नाइट में इन्होंने कभी सफाई की होगी। मगर नाइट का पगार होता है वो ये लोग उठा लेते हैं मगर नाइट में आज तक सफाई करनी मुझे नहीं लगता किसी भी सांचौर वासी को पता भी नहीं है कि नाइट में सफाई भी होती है मगर आज तक सांचौर में नहीं हुई। निश्चित तौर से प्रियंका, सबकी अपनी एक पीड़ा है। ऐसे में आज जो आसमान बादलों का एक बार फिर से डरा है। बिल्कुल श्याम, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। राहुल, हम बात कर रहे थे लोगों से और लोगों का कहना है कि घरों तक पानी पहुंच चुका है और प्रशासन अब तक वहां पर नहीं पहुंचा है। क्या लोग वहां पर बीमार भी हो रहे हैं क्योंकि घरों में पानी भरा हुआ है? डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी फैल रही होंगी लोगों को। प्रियंका, जहां पानी होगा और जहां पानी का ठहराव होगा, जहां गंदे पानी का ठहराव होगा वहां बीमारियां तो फैलना लाजमी है। आइए हम लोगों से बात करते हैं। जिस प्रकार से पानी घरों तक पहुंच रहा है, घरों में भर रहा है, तो बीमारियां भी फैल रही होगी। आपके घर में बच्चे भी बीमार हुए, क्या स्थिति रही? पानी की निकासी हुई नहीं हुई? साफ सफाई की क्या व्यवस्था रही? नहीं, निकासी तो नहीं हुई क्योंकि प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नगर परिषद, यूआईटी या और भी कोई कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके बच्चे बीमार हुए पानी रुकने बाद? बच्चे बीमार हुए हैं। मौसमी बीमारियों का समय है, ये मच्छर पनपते हैं, कई तरह के कीटाणु पनपते हैं जिनमें बच्चों का बीमार होना स्वाभाविक है। लेकिन इस जल भराव का अब तक कोई सही रास्ता नहीं निकाला गया प्रशासन की तरफ से।
नगर परिषद द्वारा या फिर प्रशासन द्वारा छिड़काव किया जाता था दवाइयों का, जिससे मच्छर मरे, एक फॉगिंग मशीन भी थी, उस प्रकार की चीजें की जा रही है क्या? नहीं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। कितने समय से नहीं किया गया है? जब से बरसात शुरू हुई है तब से इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा गया है या ऐसा कोई भी सुविधा नहीं दी गई है भीलवाड़ा शहर को। और जल भराव हर जगह हो रहा है, हर जगह दरिया बन रहे हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भीलवाड़ा शहर की ये स्थिति है कि एक मात्र 2 घंटे की भी बरसात होती है तो ये सहन नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ विकास नहीं है। जैसा इन्होंने बताया कि 2 घंटे की बारिश भीलवाड़ा शहर नहीं कर पाता। हमारे साथ कई और भी लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या बारिश से पहले नालों की नालियों की सफाई हुई या किसी प्रकार की निकासी के इंतजाम पूरे हुए थे क्या? नालों की सफाई तो नाले तो आधे से ज्यादा की नालियां ढकी हुई हैं। अच्छा, वो ऑटो आता है उससे भले वो धारा लगाई जाएगी, लेकिन हर मकान की नालियां ढकी हुई हैं। जो उसके बाद में क्या कहते हैं, सफाई कहाँ से हुई? तो नालियों की कोई सफाई नहीं हुई थी मास्टर, बारिश से पहले कोई सफाई। देखिए, ये साफ कह रहे हैं कि 2 घंटे की बारिश कहने के भारी पड़ सकती है। हमारे पास कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं, आपको किन समस्याओं का सामना? 2 घंटे की बारिश कहने के भारी पड़ सकती है। हमारे पास कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं, आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जैसे बारिश हुई थी, भारी बारिश के बाद आपकी जो दैनिक दिनचर्या होती है वो कितनी प्रभावित होती है? हमारी जैसे बारिश के कारण बहुत सारी तो सड़कें ऐसी अस्त व्यस्त हो चुकी है कि जो बाहर से विद्यार्थी आता है उसको बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना है, जिससे सड़कों के कारण बहुत सारे परेशानी नजर आ रहे हैं और प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य को लेकर भी तैयारियां नहीं की गई हैं। ये वाकई काफी चिंताजनक भी है। अशोक, श्रीगंगानगर में जरा लोगों से बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि जिस तरीके से लोग वहां पर परेशान हैं, क्या प्रशासन से इसकी शिकायत की गई है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए प्रियंका, मानसून से पहले भी न्यूज 18 की तरफ से हमेशा ये मुहिम चलाई गई, नालों की सफाई ठीक से नहीं हुई और यही वजह रही कि श्रीगंगानगर पिछले 15 दिन पहले बाढ़ में डूब चुका है और अब दोबारा कमोबेश शहर के यही हालात हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हुई है जिनका काफी नुकसान हुआ है। वो कह रहे हैं कि सर्वे के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की जा रही है, पीड़ितों को अच्छी सहायता नहीं मिल पा रही है। आपको क्या लगता है, प्रशासन आप तक पहुंच पा रहा है, कुछ काम कर पा रहा है आपको की मदद के लिए? गंगानगर में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। ये गंगानगर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ श्री संजय जी मुंदड़ा ने धरना प्रदर्शन करके और इस मंडी की सफाई आप ये बताएं कि जो ये सिस्टम का फेलियर हमारे सामने आया है, ये फेलियर क्या सिस्टम का है, पॉलिटिकल सिस्टम का है या ब्यूरोक्रेसी का है? देखो, ये तो आप मान के चलना, किसी भी देश और शहर को चलाने का काम राजनेताओं का होता है। पर यहाँ पे आप देखो कि पिछले साल 1.5 साल के अंदर मोटा मोटी यूआईटी सचिव हैं, वो 2-3 तबादले हो चुके और अभी नगर परिषद जो आयुक्त है वो 2-3 बदले जा चुके। एक्चुअल में क्या है, एक धड़ा तो है यहाँ पे पायलट ग्रुप का, एक धड़ा है यहाँ के लोकल। वो बात ठीक है, हम इसको पॉलिटिकल बेस पे ना जाएं, हम इसको बात करें कि आखिर क्यों काम नहीं हो रहा है शहर में, बेस पे क्या मेरी बात वहीं पे आगे समाप्त होगी। अब आप देखो कि जो आयुक्त है, आयुक्त को पहली बात तो आयुक्त जो भी आता है यहाँ पे, कोई भी आयुक्त ढंग से काम नहीं कर पाता और अगर सत्ता पक्ष के कारण आयुक्त आ गया और पायलट खेमे का ना हुआ तो उसके बाद यहाँ की कहानी ऐसी होगी कि वो किसी भी काम कराने में एकदम निकम्मे साबित होते हैं। यही हालत आपको मैं बता दूं, यूआईटी सचिव जो भी आए हैं अब से पूर्व, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, पैसे कमाने के अलावा कोई काम नहीं किया और उन्होंने शहर को गर्द में धकेल दिया। देखिए प्रियंका, मोटे तौर पर जो राजनीतिक गुटबाजी होती है उसका खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है और हम देख भी रहे हैं पिछले काफी समय से कम जब से मानसून एक्टिव हुआ है श्रीगंगानगर में, पूरी तरह से सिस्टम पूरी तरह से कहीं न कहीं फेल होता हुआ दिखाई दिया। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहले साल ऐसा नहीं हुआ है, हर साल इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। हर साल प्रशासन की ओर से यही कहा जाता है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है दावों की पोल भी खुल जाती है। श्रीकांत, अलग अलग जगह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोग कितने परेशान हैं, जरा वहां पर लोगों से बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि कौन कौन सी परेशानियां वो झेल रहे हैं और प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं फिलहाल। प्रियंका, मैं आप जिस तरह से अभी जो तस्वीरें हैं, जालोर की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें, गंगानगर की बात करें, कहीं पॉलिटिकल कहीं ब्यूरोक्रेसी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है लोग खुद सतर्क नहीं है, न लोग आवाज उठाते हैं। अगर आवाज उठाते तो जरूर सफाई होती। हर बार की तरह अगर दावे खोखले हैं तो लोग प्रश्न क्यों नहीं पूछते जिन्हें उन्होंने वोट दिया था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ परेशानियां। लोग भी कहीं ना कहीं जैसलमेर के जो है वो आवाज उठाते हुए नहीं नजर आते। कई बार ऐसी परेशानियां देखने को मिलती है। इस मुद्दे में हमने कई बार आवाज उठाई है और कई बार नगर पालिका भी जा चुके हैं, मोहल्ले वासी, और कई बार एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। 30 साल हो गए, इसके प्रति एक बार भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। बनने के बाद न तो उसको बैक किया है और रोज ट्रेजेडी होती है, छोटे बच्चे गिर जाते हैं, कभी गाड़ी घुस जाती है अंदर और ओवरफ्लो होकर पानी पूरा गली में चला जाता है।
कह के हम थके प्रशासन इसके प्रति कोई 30 साल से आज तक इस मैटर पे कोई नहीं आया, और हम ये चाहते हैं इसको क्लोज कर दो, सीवरेज में सीधा लाइन को जोड़ के सीधा लाइन अपने को जो आगे से चल रही है उसमें कर दिया जाए। कहीं ना कहीं प्रियंका एक बड़ी समस्या जैसलमेर में देखने को मिलती है। पहले बारिश नहीं होती थी तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं उन्हीं बड़े नालों में है जहां पर सीवरेज निकलता है, लेकिन सामान्यतः बड़े शहरों में सीवरेज अलग होता है और ड्रेनेज का अलग सिस्टम। लेकिन जैसलमेर अभी भी जो है इन कमियों से जूझ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। बारिश में कितनी तकलीफ होती है क्योंकि नदी नाले चलते हैं, बच्चों को स्कूल जाने में कितनी परेशानी। अभी कुछ वीडियोस भी सामने आए थे जैसलमेर के जहां बच्चे अपनी जान की हथेली पर रखकर विद्यालय जा रहे थे। हम साहब प्रशासन को कई बार लिखित में दे चुके हैं, नगर पालिका दे चुके हैं, सिविल लाइन बिछी हुई है यहाँ, वो भी उसमें ये नाला जोड़ नहीं सकते, तो नहीं जोड़ सकते। नाइल बिछी हुई है तो फिर नाला जोड़ने में क्या दिक्कत है। और आए दिन ये सफाई कर दी, 2 दिन बाद फिर रोड पे पानी आ जाएगा, फिर हमारे गंदी में मच्छर वगैरह दुकानों के सामने पानी इकट्ठा हो जाता है, ग्राहक परेशान होते हैं, हम परेशान होते हैं, आए दिन परेशानी हुआ भी है। उनसे बातचीत करते कितनी परेशानी होती है बारिश में, क्या कुछ जो है वो दुर्घटनाएं घटती। जगह जगह रोड पे गड्ढे हैं। यहाँ पे देखे जाए तो नगर पालिका कभी इतनी एप्लीकेशन दे चुके हैं तो भी ये गड्ढे कभी भरते नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर कुछ होता है। पिछली बार मैं गया तो बाइक चला रहा था बरसात में, तो बाइक मेरी गड्ढे के अंदर जाके सीवर लाइन का वो ढक्कन खुला था उसके अंदर फंस गई थी, उससे मेरे हाथ के लग गई थी। कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त एक व्यक्ति भी हमारे पास पहुंचे। उनका कहना है सीवरेज के ढक्कन खुले हैं, कोई उसे सार संभाल करने वाला नहीं है। जो दावे होते हैं वो हर साल की तरह खोखले हैं, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में जी बिल्कुल श्रीकांत, जो प्रशासन के दावे हैं वो हर साल की तरह इस साल भी खोखले साबित हो रहे हैं। लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और यही वजह है कि लोग प्रशासन के खिलाफ गुस्से में भी हैं। श्याम, जरा आसपास लोगों से बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि वहां क्या कुछ परेशानियां हो रही है लोगों को, और क्या प्रशासन से इसकी शिकायत की गई क्या? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर से जालौर जिले की बात करें तो जालौर जिले के अंदर जो दावों की पोल है वो खुलकर सामने आ गई है। इसमें चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, या फिर तमाम प्रकार के जो बोर्ड है या नगर निकाय है या ग्राम पंचायत स्तर, तमाम जगहों पर जो है मानसून को लेकर जो तैयारियां थी, उन दावे थे, वो दावों की जो पोल थी वो खुलकर सामने आ गई और इससे में आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद की बात करें तो वहां पर सीवरेज के अंदर से पानी निकल रहा है, सड़कों पर पानी जाम हो चुका है। तो वहीं ऐसे 3 से 4 विभाग के ऑफिस है, चाहे महिला अधिकारिता विभाग की बात करें या फिर डाइट की बात करें, तो वहां पर पानी इस तरीके से इकट्ठा हो गया है कि वहां मच्छरों की वजह से जो है प्रकोप फैल रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भाई साहब, हालात दावे किए जाते हैं लेकिन हालात जस के तस है। दावे किए जाते हैं लेकिन दावे खोखले हैं। हकीकत में धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे देखना जाए तो कुछ नहीं है। पानी रोडों पे कीचड़ जमा हुआ पड़ा है। राहगीर बच्चों को सुबह स्कूल जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से स्कूल जाना पड़ रहा है। राहगीर चलते हैं तो बड़ी मुश्किल से चलते हैं। दुकानदार व्यापारी परेशान होता है, दुकान के आगे खड्डा और खड्डे में कीचड़ पड़ा है, गाड़ियां चलती है तो कीचड़ सारा उछल कर दुकानों के अंदर जाता है। यही व्यवस्था है नगर पालिका। न गंदे नाले की आज दिन तक सफाई हुई है, न पानी की निकासी है, न कोई व्यवस्था। इस तरह से बदतर हालत है सांचौर नगर पालिका की स्थिति के अंदर। दूसरी बात, रोडों के अंदर जो लाखों रुपयों का हर साल बजट उठता है, वो बजट कहाँ हो जाता है? रिपेयरिंग नहीं होता है। कहाँ करते हैं, किस जगह करते हैं, कोई मतलब पता नहीं है। और जो रिपेयरिंग करते हैं वो 2 महीनों के ऊपर रोड टिकता नहीं है। ये स्थिति है। दूसरी बात, आवारा पशुओं का इतना आतंक हो चुका है सांचौर के अंदर। कई बार हमने नगर पालिका को, प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं। हर दूसरे तीसरे दिन हादसा होता है और राहगीरों के साथ में घटना घटती है, दुकानदारों के साथ में घटना घटती है। लोग जाते हैं बेचारे हॉस्पिटलों के अंदर, किसी का पैर फ्रैक्चर होता है, किसी का कुछ होता है। ये स्थिति है। दूसरी बात, नगर पालिका के अंदर रोड लाइटें जो दिन में भी जलती है, रात को तो बंद हो रहती है और दिन को जलती है। ये व्यवस्था कहाँ समझ में नहीं आ रही है। ये व्यवस्था है नगर पालिका की। भगवान भरोसे सांचौर की नगर पालिका का मालिक भगवान ही है। इससे तो बेहतर है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुरक्षा हम खुद करें, हमारे हिसाब से हम रहते हैं। निश्चित तौर से प्रियंका, तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आम पब्लिक कह रही है। तो वहीं प्रियंका, दूसरी बड़ी बात करें, भीनमाल की बात करें तो भीनमाल के अंदर न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो से बताया था कि कैसे बारिश के समय निचले इलाकों में पानी भर गया था। ऐसे में 2 दिन तक लोग घरों में ही रहे, घरों से बाहर नहीं आवागमन हुआ था। ऐसे में उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद में भी प्रशासन नहीं चलता है। आज साफ तौर से मैं तस्वीरें
दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ है। आसमान में बादलों का डरार, आज बारिश का दौर है, वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। फिर भी व्यवस्थाएं चौपट है, जस की तस है। ऐसे में अब बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर विभागीय तमाम जो जिम्मेदार है वो आखिर कब जागेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। योगेश जी, हालात जस के तस है, जिम्मेदारी आम आदमी की भी है, लेकिन विभागीय अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं कि विभागीय अधिकारी है, जैसे मौसम अभी खराब हो रखा है और पानी जगह जगह भराव हो रहा है। जो निचले स्तर है कॉलोनियों के, वहां पर पानी का भराव बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग यही प्रशासन से और नगर पालिका क्षेत्र है, इनको बड़ा सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इतना निचले स्तर पे पानी है, वहां पर लोगों का पानी का भराव है, वहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, खड्डे इतने पड़ गए हैं कि आम जन गाड़ी लेके जा रहा है या बाइक के माध्यम से जा रहा है तो उसके अंदर गिर रहे हैं और कई हादसे हो रहे हैं। तो ये इस क्षेत्र के अंदर बड़ी सड़कों की हालतें बहुत खराब है और प्रशासन इसको सक्रिय रूप से काम करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, भिलवाड़ा राहुल, आप भिलवाड़ा में इस वक्त मौजूद हैं, आपके पास आना चाहूंगी, जहां से तस्वीरें काफी परेशान करने वाली सामने आई हैं, जहां पर घरों में भी पानी भर गया है, लोग परेशान हैं। कितना गुस्सा है वहां पर लोगों में प्रशासन के खिलाफ? जहां लोग बारिश का इंतजार करते हैं, अब लोग बाग बारिश का ये कर रहे हैं कि बारिश ना हो, क्योंकि निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। पहले बारिश होगी, जल भराव होगा, पहले लोग उससे परेशान होंगे, सड़कें दरिया में तब्दील हो जाएगी, लोग बाग उससे परेशान होंगे, घरों से नहीं निकल पाएंगे, उनके घरों में पानी आ जाएगा। बारिश के बाद के जो हालात होते हैं, चाहे वो सीवरेज के पैच वर्क हो, सीवरेज की सड़कें हों, उन पर खड्डे देखने को मिलेंगे, उनकी सड़कों को टूटी देखने को मिलेगी, लोग बाग डरते हैं उन सड़कों तक पहुंचने के लिए। हमारे साथ आइए, कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जिस प्रकार की समस्या आ रही है, आपने प्रशासन को इससे अवगत कराया होगा, प्रशासन का क्या रिस्पॉन्स रहा आपसे? आपकी समस्याओं का समाधान उन्होंने आश्वासन दिया, बात हुई, क्या रहा? विगत 7 सालों से हम सिर्फ आश्वासन ही देख रहे हैं और सिर्फ वो फाइलों के अंदर और ऊपर बातें चलती है। बजट के नाम पे वो हमेशा फिसड्डी हो जाते हैं, प्लानर के नाम पे जीरो। यहाँ जो इंजीनियर बैठे हैं उनकी दूरदृष्टिता पे मुझे दुख होता है कि शायद उनने किसी फर्जी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेके यहाँ वो यूआईटी और परिषद में काम कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि यहाँ जिस तरीके से उनने मकान बनाए हैं और उन मकानों में पानी गिर रहा है, क्या प्रशासन किसी मकान के या कई मकानों के गिरे बाद खिलाफ जो गुस्सा है वो बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि हर बार तो दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का दौर शुरू होता है दावे फेल भी होते जाते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल, अशोक, श्याम और श्रीकांत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट 4 अलग अलग जिलों से। बारिश को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, हर साल की तरह इस साल भी तस्वीरें एक जैसी ही हैं। प्रशासन तमाम दावों में फेल होता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन की नींद कब खुलती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।